तो किसी तरह का लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है हमें जब ये कर रहे हैं तो? नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बी कीपिंग करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। केवल लाइसेंस की जो जरूरत होती है, अगर आप उद्यमी बन रहे हैं, शहद निकाल के उसकी पैकिंग कर रहे हैं और बाजार में बेच रहे हैं, तब उसकी लाइसेंस है। मधुमक्खी पालन करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो मान लेते हैं जैसे मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ, मतलब दूसरे मार्केट में भी बेच रही हूँ अपना प्रोडक्ट बना के, तो कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है? जैसे अभी अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कंपनी बनाइए। कंपनी तीन तरह की होती है, या तो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एफपीओ पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, फंड मिल जाते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाया जाए, एफपीओ बनाइए। फिर उसके बाद अगर अकेले काम करना चाहता कोई इंडिविजुअल, तो प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं आप लोग। तीसरा, इसके अंदर आप लोग जो है कंपनी एक्ट भी बना सकते हैं, तो ये ऑफिस जीएसटी नंबर ले लीजिए। ये दो चीज हो। थर्ड, अगर कोई भी खाने का आइटम अगर बाजार में आप बेच रहे हैं, तो बहुत जरूरी है एफएसएसआई का लाइसेंस ले लीजिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लाइसेंस लीजिए। और फिर जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को टेस्टिंग करा के, एनेबल एग्रीडेड लैब से टेस्टिंग करके, और फिर उसकी पैकिंग करके आप बाजार में बेच सकते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये मार्केटिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग सब एक साथ करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आदमी को, मेरा भी मानना है कि अब समय आ गया है कि हर आदमी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करे और खुद की मार्केटिंग करे। फॉर एग्जांपल, मेरा क्या सोचना होता है, अगर मैं 200 केजी शहद निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है। बी कीपिंग का काम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा दिन काम नहीं होता है, 1 आवर मॉर्निंग काम होता है, बस 1 घंटे काम होते हैं, फिर दिन भर आप फुल डे फ्री हो आप। तो उस जो दिन में फ्री हो, हनी निकला, आप आइए, लेके आइए घर, आपकी मदर है, सिस्टर है, उनके हेल्प से उसकी पैकिंग कराइए। फिर उसके बाद आपका यंगर ब्रदर होगा या बेटा होगा, या कोई भी है घर में अपना क्लोज वन, उनसे बोलिए, उसकी पैकिंग, उसकी स्टिकर लगवाइए, और उसको बाजार में ले जाके सेल कीजिए। आज के डेट में जो है आपका जो ऑनलाइन है, जो सोशल मीडिया है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो कि आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो काम को, तो आई एम श्योर जो यूजर होते हैं उनका उस प्रोडक्ट में विश्वास बढ़ता है, और वो फिर कहेंगे कि भैया हमको बॉटल में नहीं चाहिए, मैं अपना डुल्लू लेके आ रहा हूँ, आप मेरे डुल्लू में शहद निकाल कर दो, वो चलेगा, तो उसमें अच्छा रहेगा। और साथ में सबसे अच्छी बात है, अगर आपके फोन कांटेक्ट में 100 आदमी हैं, उन 100 आदमी को मोटिवेट कर लिया जाए, तो पर मंथ 100 केजी हनी सेल किया जाएगा। तो 12 मंथ में 1200 केजी हनी सेल किया गया, तो सेकेंड ईयर में डबल होगा, थर्ड ईयर में ट्रिपल होगा, फोर्थ ईयर में 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे आप ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप जो फ्रीडम ऐप पे आइकॉन ऑफ भारत बन जाओगे। वो तो डेफिनेटली होगा अभी सीजन 2 में। अगर हम हनी बी फार्मिंग की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि छोटे से छोटे रकम से भी लोग शुरू कर सकते हैं, तो मान लेते हैं अगर उनके पास फंडिंग नहीं है जितना रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे अपनी फंडिंग कर सकते हैं? कैपिटल कहाँ से जो सबसे सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, बी कीपिंग के अंदर सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कई एजेंसीज ऐसी है, केवीआईसी, खाद्य विलेज इंडस्ट्री कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हर स्टेट में उसको सपोर्ट करते हैं। और जो उनके अगर ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं उनके पास कि हमारे पास 20 आदमी है, 30 आदमी है, हम लोग बी कीपिंग करना चाहते हैं, हर स्टेट में बी कीपिंग के लिए अलग से फंड हो रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रखी है, और उसको वहां से सपोर्ट मिल जाता है, आराम से 20 कॉलिंग ले सकते हैं, वो ले सकते हैं वहां से वो। ठीक है। अगर हम लोग की बात करें, जैसे लेबरर्स, वर्कर्स जो चाहिए होंगे, कितने लोगों से हम ये जो है फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर हमको बिजनेस भी शुरू करना है तो कितने लोगों से शुरू किया जाता है? देखिए, अगर अगर कोई आदमी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, दोनों थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों, वो ट्रेंड है आदमी, तो अकेला आदमी भी बी कीपिंग आराम से कर सकता है, आराम से। और जब जरूरत पड़े तो 2-3 आदमी, जैसे हनी एक्सट्रैक्शन का, हार्वेस्टिंग का टाइम हो, तो 2 आदमी को ऑन डेली बेसिस सैलरी पे बुला सकते हैं। और या तो इसमें एक और अच्छा उपाय होती है, जैसे मान लीजिए हमारे गांव में, विलेज में या सिटी में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने 10-10 बॉक्स ले लिया, तो 10-10 बॉक्स लिया, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए? 100 हो गए। तो आपको जब काम करने का समय आएगा,
तो वो जो 10 लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना हमको एम्प्लॉय लेने की जरूरत है बाहर से, और साथ में उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग में हेल्प करेगा, और साथ तो ये चीज 10 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, तो जो आपका एक्सपेंस है वो डिवाइड हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो ग्रुप में मच बेटर है, काम करें, वो अच्छी बात है। मधुमक्खियों की तरह संगठन पर विश्वास करें। तो अगर हम इनिशियल प्रोसेस की बात करें तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये शुरू कैसे किया जाता है? आप जैसे बॉक्स मतलब मेंशन कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप अगर किसी को भी समझाएंगे जिसको नहीं पता है कैसे किया जाता है, तो बेसिक देखिए, आप बता। एक बॉक्स होती है, एक बॉक्स होती है, एक बॉक्स में एक फ्रेम 10 फ्रेम होती हैं, जो 20, जिसे कहते हैं 20 फ्रेम, मधुमक्खियों की फ्रेम कहा जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर 10 फ्रेम होंगी। तो पहले जब ट्रेनिंग कर लिया तो एक किसी आदमी को एक मेंटर बना लीजिए, जो आपको हर समय सलाह देता रहे, और हर एरिया में बी कीपर मिल जाएंगे आपको, आपके अपने सुटेबल के अनुसार। आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको 20 कॉलोनी मधुमक्खियां के साथ, रानी के साथ पूरी कॉलोनी दे देंगे आपको, और वो कॉलोनी ले जाके जहां भी आपकी फ्लावरिंग है वहां आपको इंस्टॉल कर लेना। लेकिन यहाँ 2 चीज की बात ध्यान रखनी होती है, इस काम को करें कब, किस टाइम किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम को करने का सही समय है, अगर देखा जाए तो नवंबर मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे समय है। मधुमक्खी पालन का काम करने का ये राइट टाइम है। जो भी हमारे यूजर व्यूअर सुन रहे हैं, तो नवंबर से लेके जून तक बहुत अच्छा टाइम होता है बी कीपिंग करने का। इस समय आप कम काम सीख के भी आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, और इस समय आपको शहद जब निकलता है तो मोरल बूस्ट होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी, वाह हमने कल डब्बे लगाए और आज शहद निकल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सही समय पर ही बी कीपिंग किया जाए। अगर फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, नेचर अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो कम से कम एक कॉलोनी से 45 केजी मिनिमम शहद निकाला जा सकता है एक साल में। मैक्सिमम 70-80 केजी तक भी जा सकता है अगर माइग्रेट किया जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो क्या हम ये कहीं भी शुरू कर सकते हैं, Tier 1 सिटीज में, Tier 2 सिटीज में, या फिर Tier 3 सिटीज में, गांव में, कहीं भी शुरू कर सकते हैं? अब देखिए, अगर मैं अब बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे अगर एक 20 कॉलोनी लगा दूं, एक बी बॉक्स लगा दूं, और एक गांव में लगा दूं, तो प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होगा? गांव में ज्यादा होगा। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि वहां फूल नहीं रहेंगी। या रेगिस्तान में लगा दूं जहां फ्लावरिंग नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि फ्लावर के एरिया में ही बीज को लगाना है, पर्टिकुलर प्लांट पे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि हम वो फसल लगाएं जिससे हमें नेक्टर मिलता हो, हम वो फसल लगाएं जिससे हमें अच्छे ऑक्सीजन मिलते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कोई भी बी कीपिंग के साथ साथ कोई और दूसरा फार्मिंग कर सकता है? बिल्कुल आराम से कर सकता है। लैंड है, तो जैसे आपने कहा कि वही फसल लगाएं जो सूटेबल होगा, तो उसके साथ कौन कौन से अलग फार्मिंग हम कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल? अगर मान लीजिए कोई किसान है तो सरसों की खेती, मस्टर्ड की खेती की है सरसों, तो सरसों की खेती के साथ बीकीपिंग कर सकते हैं, सूरजमुखी कर सकते हैं। जिन जिन फ्लावर में फूल आता है वो आप तिल कर सकते हैं, सहजन ड्रमस्टिक लगा सकते हैं आप अच्छे से, लीची कर सकते हैं, धनिया कोरिएंडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है नीम, जामुन, फिर उसके बाद आपका महुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे तिल, मतलब बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी फार्मिंग की जा सकती है, और हर मंथ के अनुसार फार्मिंग की जा सकती है। और जो भी किसान अगर खेती कर रहा है वहां पे केवल 2 बॉक्स भी लगा लेगा तो उसकी लाइवलीहुड इंप्रूव होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि लाइवलीहुड इंप्रूव करने के लिए बी कीपिंग करना जरूरी है।